आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे और आप सबके बीच एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पर आए हुए हैं। योगाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, योग करवाते हैं, योग गुरु भी हैं, वर्तमान में कथा करते हैं, बरेली से हैं ये। इनका नाम है श्री प्रमोद मिश्रा जी। इनसे आज मिलकर के आपको ये पता चल जाएगा कि भागवत सीखने की ना तो कोई उम्र होती है, ना तो हमारा कोई बैकग्राउंड मैटर करता। किसी भी बैकग्राउंड से है, किसी भी फील्ड से है, यदि लगन है, निष्ठा है तो सीखा जा सकता है। ये आई इनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। सम्मान वाली वीडियो आपने देख ही लिया है। इनसे हम बढ़िया से बात करेंगे। इन्होंने कितनी कथाएं की, कहां से इन्होंने शुरुआत किया, सब कुछ जानेंगे। ऐसे इनको जाने भी नहीं देंगे। इनसे एक श्लोक भी सुनेंगे, कुछ कथा भी सुनेंगे बढ़िया ढंग से। आइए मिलते हैं योगाचार्य जी से। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया है। आनंद है। आनंद है जी। भागवत जब से सीखने लगे तो आपके चेहरे में ग्लो आ गया है ना। ये वो है जो सबसे पहले, जब हमने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया तब से जुड़े हैं और आज भी जुड़े हैं, और भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि सदैव जुड़े रहेंगे, है ना। चलिए पहले तो एक कोई श्लोक सुना दीजिए, उसी से शुरू करते हैं। कोई सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत बढ़िया। उम्र आप देख ही रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? 53 वर्ष। 53 साल। इस उम्र में कितने घंटे पढ़ते हैं आप? करीब 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं? हाँ जी। पक्का? पक्का। 8 से 10 घंटे जी। बहुत होता है। हाँ। है ना, पढ़ लेते हैं। हाँ, कैसे पढ़ लेते हैं? आनंद आता है पढ़ने में क्या? हाँ, बहुत आनंद आता है। हाँ, लगता है कि ये समय भी कम लगता है, कभी कभी 12-12, 15-15 घंटे हो जाता है। बताओ। कुछ लोग कहते हैं हमको 2 घंटे टाइम निकालने में बहुत दिक्कत होती है गुरुजी। बताइए 8 घंटे, है ना। हाँ। आप बरेली से है ना? हाँ जी। पहली कथा कहाँ हुई थी आपकी और कैसे हुई थी? पहली कथा सम्मिलित में जम्मू हुई थी। जम्मू में? हाँ जी। कैसे हुई थी? बस प्रभु की कृपा, आपका आशीर्वाद। अच्छा, बढ़िया कथा हो गई थी। हाँ, ठीक हो गई थी। अच्छा, उसका लाइव नहीं करवाए थे? नहीं, लाइव नहीं करवाए थे। अब लाइव भी करवाएंगे? हाँ, अब लाइव भी करवाएंगे। अब बिल्कुल लाइव करवाएंगे, अच्छा रहेगा। कोई कथा सुनाएंगे क्या? आपके मुख से सुन ले लोग। और एक उदाहरण है, जब ऐसे लोगों को देखते हैं और लोग, आप जैसे लोग जो किसी भी उम्र में एक जज्बा है कि 8-10 घंटे पढ़ लेंगे हम, तो थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है ना, ये देख करके। आपने भी देखा होगा ऑनलाइन, जब देखे होंगे कि हाँ ऐसे सीखते हैं, तब आप आए होंगे। आपको भी देख करके प्रेरित होंगे लोग, जो देख रहे हैं वो प्रेरित होंगे कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। वो तो युवा है, आप 53 साल के हैं, लेकिन आपके चेहरे का जो ग्लो है वो बता रहा है कि आप किस तरह से उत्साहित है भागवत सीखने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप निरंतर कथा करें। कोई कथा सुनाइए सबको। देखिए, ये संसार ही संपूर्ण ईश्वर है। शास्त्रों का विधान है, शास्त्रों में कहा भी है, हम ईश्वर को कहाँ खोजें? कहीं खोजने की जरूरत नहीं है ईश्वर को। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये संपूर्ण जो भारत वर्ष है ना, ये क्या आज आप खंड खंड में देख रहे हो, इस भारत को अलग अलग देख रहे हो। चीन कहीं देख रहे हो, कश्मीर को कहीं आप देख रहे हो। कश्मीर तो आज हमारे भारत में ही आ गया है। इससे पहले आप नेपाल कहीं अंत देख रहे हैं। ये कहीं अलग देश से नहीं है, ये एक ही देश है। पूरा संपूर्ण ये ईश्वर का ही स्वरूप है। कण कण में ईश्वर बसता है, कण कण में ईश्वर रहता है। आप अपनी चक्षु को खोलो तो सही। भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुला था, तब आपने काम का अंत देखा था। काम अंत क्या है, इसके विषय में हम बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्मिक ढंग से और मार्मिक शब्दों के साथ व्याख्या करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो देख रहे हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे ज्यादा समस्या होती है श्लोकों को लेकर के, अधिकतर लोग उसमें फंसते हैं। आपने श्लोकों को कैसे तैयार किया? गुरुदेव, श्लोकों को शुरू में थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आई थी,
ऐसा लगा भी था कि जो है शायद ये हमारे योग है या नहीं, लेकिन जब ध्यान आता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर हम अपने पद से, ब्राह्मण पद से अगर हम हट जाएंगे तो दूसरा कौन करेगा। और कोई चीज ऐसी चीज नहीं है जो संभव ना हो। दुनिया में जब ये दुनिया बनी है, संभवता है कि दुनिया बनी है, और ये भी संभव है कि जब जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित है, ये सब जानते हैं, है ना। जब जन्म होता है तो हमारे अंदर जो मन का भाव है, जो अंतरात्मा है, जिस श्लोक के लिए, जिस वाचन के लिए ईश्वर ने जवान दी है, तो ये बोलेगी क्यों नहीं। बहुत सुंदर बात है। निष्ठा है तो सीखा जा सकता है, लगन है तो सीखा जा सकता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। ये भाव था कि बिल्कुल करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा समस्या एक और होती है, प्रसंग ही नहीं याद होता लोगों को। आपने कैसे याद किया? हाँ देखिए, प्रश्न को याद करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तब भी याद नहीं होते। इसको बड़े सहजता से, पूरा मन लगा के, निष्ठा के साथ, अपने आसपास की जो वृत्तियां हैं उनको दूर कर कर, है ना, अपने भ्रम को दूर कर कर अपना ध्यान उस श्लोक में लगाएं और उस श्लोक को बारीकी से समझें कि श्लोक, एक श्लोक पर महाराज कई अर्थों से बोला जा सकता है, लेकिन उस श्लोक को याद करने के लिए पहले बहुत ही ध्यानिष्ठ होकर उस श्लोक को याद करें, और एक बार नहीं, 4-4 बार उसको पढ़ें। जितने बार आप पढ़ेंगे उसको, उतना ही आपका शुद्ध होता चला जाएगा। बिल्कुल, मतलब फोकस होकर के अगर आप पढ़ते हैं तो चीजें आपको याद होती हैं। आपने ऑनलाइन स्पेशल क्लास में एडमिशन लिया, संभवतः बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, कथा होती जा रही, फिर भी ये पढ़ते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या पढ़ना? हाँ, अब ये नहीं कि यहाँ हमारी पढ़ाई रुक गई, ऐसा नहीं। निरंतर आनंद शास्त्रों को, आनंद प्राणों को या ग्रंथ को देखने की लालसा बनी रहती है। कहीं भी जाते हैं, बाजार में कोई अगर नेत्रों में कोई अगर शास्त्र नजर आता है तो उसको लेकर आते हैं, उसके अध्ययन करते हैं, देखते हैं उसको कि इसमें ऐसा क्या नया आया है और किन शब्दों को इसमें उच्चारण किया गया है। अच्छा, ये भी बताइए, कथा आप 4 कथा कर चुके हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है या उपलब्धि है जी। तो इसमें आपके सहायक शास्त्र या पुस्तकें या आचार्य कौन कौन से बने? पहले पुस्तक बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, ग्रंथ बताएंगे, फिर आचार्य बताएंगे। देखिए, पहले मैं माता भगवती का भक्त था, हूँ और हमेशा रहूंगा। शुरू से माता के चरित्र को पढ़ता आया, और माता इस सृष्टि की आदि शक्ति है, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली, और उनसे अब से करीब 12-13 वर्ष पहले माता की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से शास्त्रों की तरफ चलने को बोला। जैसा कि हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ा, तस्मात् भारत सर्वात्मा, इसका स्वरूप अब से 13 वर्ष पहले इसको देखा, जब हमारा शास्त्रों पे कोई अध्ययन नहीं था, पुराण की हमने कोई किताब देखी भी नहीं थी, सिर्फ माता के चरित्र को पढ़ते थे। और उसके बाद जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उस माता ने दृश्य दिखाया, फिर हम संसार में गुरु की खोजने चल दिए। कई किताबों को पढ़ा, कई संतों से मिले, तो कई संतों का सही स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया। कई संतों ने कहा, हमको खामोश कर दिया कि बस जो आपने देखा है, जो समझा है, इसको अपनी तक रखो, ये किसी कहते नहीं। तो हमने उसको कहना बंद कर दिया और मन में ही इसकी खोज शुरू कर दी। योग से हम पहले से जुड़े थे, जब हम छोटी अवस्था थी तब से ही स्पोर्ट्स में रहे और योग का बड़ा अध्ययन किया, योग का अध्ययन किया, और फिर
योग लोगों को सिखाया भी और सिखाते भी हैं, योग क्लास भी चलती है साथ में। इसलिए साथ साथ जब इन शास्त्रों को और पुराणों को देखा और आप के समान आप जैसे संत गुरु मिले तो हमारा मार्ग और खुलता चला गया और उस तरफ ईश्वर की तरफ चलता गया। इस बीच में बहुत परेशानियां आई, लेकिन उस परेशानी को हमने माथे से लगाते रहे। बहुत कुछ कहने मतलब है, जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है। ये हम मीडिया के सामने कह नहीं सकते जितना, क्योंकि लोग इस बात से भ्रमित कहते हैं। भागवत में कहा है जब ईश्वर अपनी तरफ बुलाते हैं तो बहुत कुछ छीन लेते हैं, खींच लेते हैं वो सब, लेकिन जब वो छीनते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी या परीक्षा कहिए तो फिर बहुत कुछ देते भी हैं। क्योंकि ये तो प्रधानता है ईश्वर की। और जब किसी बीज को रोपा जाता है तो जाहिर सी बात जमीन को खोदा जाता है, उसको गड्ढा किया जाता है, नराई की जाती है, सिंचाई की जाती है, फिर उसको बीज उसमें डाला जाता है। तो ये भी पता नहीं होता कि बीज ये इसी में नष्ट हो जाएगा, ये निकलेगा, चाहे उल्टा पड़े सीधा पड़े, लेकिन वो बीज एक दिन पौधा बनता है, फिर हल्के हल्के वृक्ष बनता है। लेकिन शुरू में अगर किसान ये सोच के इस जमीन को नहीं खोदे कि मैं जमीन में खोद रहा हूं, इसको दर्द होगा, तो वो बीज रोपेगा नहीं, वो फल नहीं होगा। तो ऐसे हमारे जीवन में ऐसा ईश्वर ने ऐसा कुरेदा, ऐसा खुदा लेकिन उस दर्द को बड़ा आनंद भी आया। कहने मतलब आज उसमें दुख नहीं हमने महसूस किया। दुख तो कहने मतलब ऐसा किया, लेकिन हमने कभी किसी जग जाहिर नहीं किया कि हमारे साथ एक कष्ट हो रहा है। और जैसे जैसे हमने पढ़ा तो शास्त्रों में भी कहा है कि किसी के आगे अपने दुख कहो मत, कहना है तो उसकी बंसी वाले के सिर कहो। और जब आप उससे कहोगे तो ऐसा नहीं कि सुन नहीं सके, सुनेगा। हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जब जब हमने उसे याद किया तब वो प्रत्यक्ष रूप में, चाहे गुरु के रूप में आए हों, चाहे किसी मानव के रूप में आए हों, चाहे किसी भी जीव जंतु के रूप में आए हों, और वो आते हैं और ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ये तो कभी कभी ऐसे आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको अपने शब्दों में कहा नहीं जा सकता, कम पड़ जाते हैं शब्द वो कहते। आज वही बिहारी जी की कृपा है, आप जैसे संत गुरुओं से मिलाया, और कहते हैं खोजने से क्या नहीं मिलता। वही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, सब इसी में बसा हुआ है। ब्रह्मा भी इसी में है, विष्णु भी इसी में, महेश भी इसी में है, और गुरु तो वो है। कि एक गुरु एक ऐसा है, सब कुछ दे सकता है, वही ईश्वर से मिला सकता है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखा सकता है। तो आज जब उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी और जिन जिन शास्त्रों को, जिन प्राणों का अध्ययन किया, तो हमें वो सब कुछ दिखा जो हमने प्रत्यक्ष रूप से माता भगवती ने हमको दिखाया। बस हमारे पास शब्द नहीं थे बोलने के, हम किसी से बोल नहीं पाते थे। अपनी कहने जब शब्द नहीं होते हैं तो क्या होते हैं। ऐसी एक प्रसंग आता है ध्रुव जी का। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को खोजने चले गए, और जैसे आज आप हमें मिले, ऐसे हमारे ध्रुव जी को नारद जी मिले। आपके माध्यम से हमने प्रभु को जाना। इससे पहले हमने सिर्फ उनका स्वरूप देखा था, जाना नहीं था। जाना तो आज है प्रभु को कि हाँ वास्तव में ये प्रभु है। तो हर प्राणी में जीव बसते हैं। तो जब उसमें ध्रुव जी की सोई बाड़ी में
जब उन्होंने सारे श्लोकों का अध्ययन करा दिया, योन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीव्यत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वागादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सोई वाड़ी में जब ध्रुव जी किसी अवस्था में नहीं थे, किसी कोई क्लास नहीं पढ़ा था, जब सोई वाड़ी थी तब उन्होंने सोई वाड़ी में उनके अंदर सब शास्त्रों का, प्राणों का ज्ञान करा दिया। तब लगा कि क्यों नहीं कर सकते। वही प्रभु ने और आपके आशीर्वाद से गुरु एक हमारे जीवन में स्वयं कृष्ण बनकर आए और उन्होंने हमारी सोई वाड़ी को जगा दिया। बिल्कुल, ये मेहनत आपकी है, हम तो बस प्रयास करते हैं, पढ़ाए बढ़िया से, और सारी मेहनत आपकी है। और आपने जो भी अभी बात कही, मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं और चीज़ें सोच नहीं पा रहा था कि ये माइक मैं ऐसे पहले पकड़ा था और बात आपकी सुनते सुनते, आपकी कथा सुनते सुनते माइक कम नीचे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये होती है वक्तव्य शैली के प्रभाव। बहुत बढ़िया है, आपकी वक्तव्य शैली ढंग की है, ऐसे मेहनत करिए। और कहते हैं माता पिता के बाद गुरु ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि हमसे भी आगे हमारे पढ़ाए हुए छात्र जाएं, शिष्य जाएं। बहुत प्रसन्नता होती है और आपको देखकर और प्रसन्नता हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा जीवन का धन आप ही हैं।